अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा है टॉपिक नंबर 1, जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा है आज टेंसेस। टेंसेस में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस की। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी सर। दोस्तों, तो आज हम प्रेजेंट टेंस की जो बात करने वाले थे उसमें सबसे हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब हम उर्दू में ले सकते हैं फ़ेल हाल। फ़ेल हाल की हम अगर बात करें तो जो प्रेजेंट में चल रहा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले उसका देखते हैं हम उर्दू में पहचान कि किस तरह के सेंटेंस होंगे जब हमें मतलब हम जल्दी समझ सकते हैं कि हाँ यार ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से आया है। सबसे पहले किसी भी जुमले के आखिर में अगर ये आते हों ता है, ता हूँ, ते हैं, ती हूँ या आता हो वगैरह, तो वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि वो स्कूल जाता है, ता है इससे मुराद है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर ये आया तो हम इंग्लिश में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसका पहचान क्या है। इंग्लिश में पहचान, अगर ही, शी या इट और या उसके बाद किसी नाम की पहली फॉर्म के साथ, इसका मुराद ये है कि सिंगुलर हो जो, उसके हम साथ हम इजाफा करेंगे एस या ई एस का इजाफा। और जुमले के हिस्से ये होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह आप लोग जल्दी समझ जाएंगे कि इससे किस तरह हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं या हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा टेंस के जुमले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है, ता है, हमें पता चल गया कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो इंग्लिश में देखें सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो, तो वो को इंग्लिश में आपको पता है ही कहते हैं। जाता है, जाता है इज़ बेसिकली द वर्ब। ही गोज़, क्योंकि ता है उन्होंने बताया कि एस या ई एस का इजाफा आपको करना है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। उसके बाद स्कूल, तो इसका सिंपल आ जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। उसके बाद अहमद खत लिखता है, अहमद राइट्स अ लेटर। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। उर्दू में जिसका मतलब होता है फ़ेल हाल जारी। हम उर्दू में इसकी पहचान देखेंगे कि जिसके मतलब कोई भी सेंटेंस हो, फ़िक्रा हो, उसके लास्ट में रहा हूँ, रहे है, रहे हो, रहे हैं, रही है और रही हैं अगर आता हो तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता होगा, ठीक है, किसी भी फ़िक्रे के लास्ट में अगर हो। उसके बाद इंग्लिश में पहचान इसकी कुछ यूँ है, कुछ कुछ मतलब ऐसे भी होता है कि हमें इंग्लिश में दिया होता है तो कहते हैं कि ये उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। कुछ कुछ एग्ज़ाम में ऐसे भी होते हैं 9-10 के एग्ज़ाम में। तो आपने ध्यान में रखना है कि ही, शी, इट के साथ जो है वो इज़ का इजाफा होता है, ठीक है। और आईएनजी का भी वो आप सबको, वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबकी के पहचान हो जाए, जिसको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें सब कुछ होगा उसका। इंग्लिश में पहचान इसकी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कि ही, शीट के साथ इज़ का इजाफा होता है, यू वी दे के साथ आर का, आई के साथ एम का। जुमले के हिस्से वही हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मसलन जो इंग्लिश में पहचान बताई है या उर्दू में, मैं खा रहा हूँ इज़ फ्रॉम द, उर्दू में पहचान देखें रहा हूँ है। और इंग्लिश में हमने कहा था कि आई के साथ एम का इजाफा होगा, आईएनजी भी लगता है, ठीक है, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। मैं खा रहा हूँ इट मीन्स आई एम ईटिंग। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसका मतलब होता है फ़ेल हाल मुकम्मल। उर्दू में पहचान हम इसका देखते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि अगर उर्दू में कोई फ़िक्रा दिया हो तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुमले के आखिर में आता हो चुका है, चुके हैं या चुके हो, तो इससे हमें डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के।
उसके बाद इंग्लिश में पहचान इसका कुछ ऐसा है कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करें, ही शी इट के साथ हैज़ का इजाफा होता है, यू वी दे के साथ हैव का इजाफा होता है, ठीक है। उसके बाद जुमले के हिस्से हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने ख़त लिख लिया है, मैंने ख़त लिख लिया है, मैं इज़ बेसिकली द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड then we have लिख लिया, it's mean written, okay, and then we have a like for example in Urdu हम कहते हैं कि खत is a letter, so subject verb और object, okay, I have written a letter, so हम English में कह सकते हैं कि I have written a letter। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसका मतलब है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। अगर उर्दू में हम इसकी पहचान देखें तो है रहा हूँ, रहा है, रही है और रहे हैं या रहे हो। किसी भी जुमले के आखिर में अगर ये आते हों तो हमें पता चल जाता है डायरेक्टली कि ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंग्लिश में पहचान इसकी देखते हैं, ही शी इट के साथ हैज़ बीन, यू वी दे या आई के साथ हैव बीन हम इजाफा करते हैं। जिस तरह के पहले जो हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी सेम यही था, लेकिन उसमें सिर्फ हैज़ और हैव, लेकिन इसमें जो है हम बीन का भी इस्तेमाल साथ में करेंगे। जुमले के हिस्से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सिंस और फार का भी हम इसमें इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है, वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है, तो इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक नंबर 1, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।